जय हिंद दोस्तों। आज हम नाउन के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे। जो इससे पहला जो लेक्चर है उसमें हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में डिफरेंस क्या होता है इसको हमने सीख लिया है। अब आगे सीखेंगे जो बाकी 3 बचे हुए नाउन हैं, जो कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने कॉमन नाउन के बारे में बताया है, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, इसको अगर एकदम साधारण भाषा में कहना होगा तो वे सभी नाउन जिनका आप बहुवचन बना लेते हैं, यानी जिनका आप बहुवचन बनाते हैं वो कॉमन नाउन ही होते हैं। जो बहुवचन बनाया जाता है कॉमन नाउन का ही बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉय, देखिए इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है, बॉयज होता है। अब देखिए, अब इसी तरह मान लीजिए पेन है तो पेन का भी बहुवचन बनाया जाता है, क्या हो गया, पेन्स होता है। स्टार माने क्या होता है, तार, तारे, इसका भी बहुवचन बनाया जाता है, क्या होते हैं, स्टार्स। रिवर हो गया, इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है, क्या होता है, रिवर्स होता है। अब मान लीजिए स्टेट हो गया, राज्य, इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है, स्टेट्स। और मान लीजिए कंट्री हो गया, कंट्री, इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। तो कंट्री का क्या होता है, कंट्रीज होता है। देखिए, तो कहने का मतलब वे सभी नाउन जिनका हम बहुवचन बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्योंकि जो कॉमन नाउन होते हैं वो जनरल नाम होता है, सामान्य नाम होता है ना, और जो प्रॉपर नाउन होता है विशेष नाम होता है। विशेष नाम कैसे होता है, जैसे बॉय, देखिए लड़के तो बहुत होते हैं लेकिन किसी एक का नाम उसमें से ले लिए, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कुछ भी, सीता हो गया, लड़की सीता, मोहन, राम। तो देखिए ये सब नाम का एकदम एग्जैक्ट नाम के बारे में बात करते हैं तो होता है प्रॉपर नाउन, और जनरल नाम होता है तो होता है कॉमन नाउन। उसी तरह देखिए पेन, ये भी सामान्य नाम है। पेन भी कई प्रकार की होती हैं, पेन भी बहुत होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर पहचान हम जोड़ दें तो अलग हो जाएगा। जैसे देखिए रेड पेन। अब हम सभी प्रकार के पेन का बात नहीं कर रहे हैं, रेड पेन का बात कर रहे हैं, हो गया। देखिए स्टार्स, तारे, तारे का भी किसी का नाम ले लेंगे, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सभी नहीं होते हैं, एक ही है ध्रुव तारा। उसी तरह रिवर, नदियाँ बहुत हैं, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन किसी नदी का नाम ले लें, क्या हो जाएगा, गंगा हो जाए, यमुना हो जाए ना, कुछ भी नदियाँ का अगर नाम ले रहे हैं तो अब ये प्रॉपर हो गया, एकदम नाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रिवर एक सामान्य नाम है क्योंकि नदियाँ बहुत होती हैं, लेकिन गंगा, यमुना, देखिए एकदम नाम ले लिया, और नाम ले लिए तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। और स्टेट देखिए उसी तरह है। राज्य, राज्य भी बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, कोई भी राज्य हो जाए, जैसे बिहार हो जाए ना। देखिए एकदम एग्जैक्ट नाम के बारे में बात कर रहे हैं। असम हो जाए, कोई भी, तो एकदम एग्जैक्ट नाम के बारे में बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री उसी तरह है। देश, अब देश भी बहुत होते हैं तो ये सामान्य नाम है। अब देखिए जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब क्या है, एकदम एग्जैक्ट नाम के बारे में बात करें। कंट्री कौन है, एकदम नाम को हम बोल रहे हैं तो वो क्या होता है, सब प्रॉपर होता है। और प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ये आप नोट पॉइंट ख्याल कर लेंगे कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, कॉमन नाउन का ही बहुवचन बनाया जाता है। तो ये हमने कल बताया था इसके बारे में। अब इसी से आगे सीखेंगे क्या, जो बाकी 3 बचे नाउन हैं उनके बारे में सीखेंगे।
चलिए देखते हैं उन सबको। तो बाकी जो 3 बचे हुए नाउन के प्रकार हैं उनको हम एक एक करके सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं उसमें जो बचे हुए नाउन हैं उसमें पहला जो है वो कौन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है समूह का बात करेगा ना। ऐसा नाउन हो जो समूह का बात करे, ग्रुप को दिखाए, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा नाउन जिससे समूह का बोध होता है, समूह ग्रुप का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, बोध। बोध होना का मतलब पता चलना, बोध हो उसे क्या बोलते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे कलेक्टिव नाउन है। चलिए देखते हैं। जैसे आप टीम बनाते हैं, देखिए ये टीम हमेशा ग्रुप को सूचित करता है ना, उसमें कुछ लोग होते हैं। तो जब जैसे प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी, तो टीम बनाते हैं, तो उसमें क्रिकेट अगर हो रहा है तो उसमें 11 प्लेयर मिलकर एक टीम बनाते हैं। तो क्या देखिए जो टीम शब्द है ये ग्रुप को दिखा रहा है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरह फैमिली होता है ना, ये परिवार को परिवार होता है। इसका मतलब देखिए तो परिवार में भी कई सदस्य होते हैं, तब जाकर क्या बनता है, जो ग्रुप बन जाता है उसको एक नाम देते हैं तो क्या होता है, फैमिली। तो इसका मतलब ये जो शब्द है वो किसको दिखा रहा है, समूह को दिखा रहा है। इसी तरह देखिए कमिटी, कमिटी का मतलब समिति होता है। आप बहुत सुनते होंगे कि आज ये लोग कमेटी अपना बैठाने जा रहे हैं, आज कमेटी बैठेगी, आज कुछ डिस्कशन होगा। तो कमेटी का मतलब क्या, उसमें कुछ लोग बैठते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो वो कमेटी या समिति उसको बोलते हैं। इसी तरह होता है देखिए स्कूल ये वो वाला स्कूल नहीं है जिसमें आप पढ़ने जाते हैं। ये स्कूल का मतलब होता है जो मछलियों का ग्रुप होता है उसके समूह को स्कूल बोला जाता है। ये मछलियों का समूह होता है, मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, उनको एक शब्द में बोलना होता है तो स्कूल बोला जाता है। तो ये जो स्कूल शब्द है या कमेटी है, फैमिली है, टीम है, ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब समूह को बता रहे हैं। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आर्मी होता है, आर्मी ये भी क्या होता है, समूह को बताता है। और क्या लिख सकते हैं, और हो सकता है गैंग ना, गैंग में आप हमेशा देखते होंगे गैंग बना लिए हैं। अब गैंग बना लिए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा उसमें लोग होते हैं, तो वो जो ग्रुप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोला जाता है। इसका मतलब अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, ऐसा नाउन हो जो क्या करे, ग्रुप को दिखाए, समूह को दिखाए, उसको क्या बोलना है, कलेक्टिव नाउन बोलना है। तो ये कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन हो गया और उसके लिए एग्जाम्पल हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे बचा हुआ है मैटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ। वाचक का मतलब होता है सूचक, बताने वाला, संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, तो वे सभी नाउन होते हैं जिनसे कोई और नई वस्तुएं बनाई जा सकें, उनको बोला जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। यानी वो जो नाउन होते हैं पदार्थवाचक नाउन कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे, जिनसे कोई और नई चीज़ बनाई जा सके। तो डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, इसका क्या होता है,
तो वे नाउन जिनसे कोई और नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। उनको बोला जाता है मटेरियल नाउन। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे? जैसे देखिए मिल्क, मिल्क से नई वस्तु बनाई जाती है, जैसे दही बनता है, मट्ठा जो होता है वो बनता है। तो देखिए मिल्क क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। इसी तरह और हो गया, जैसे देखिए शुगर, चीनी, चीनी से भी आप विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, खाना बनाते हैं या खीर बनाते होंगे तो उसमें चीनी इस्तेमाल करते होंगे, रस बनाते हैं चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है? मटेरियल नाउन है। और लिख सकते हैं, देखिए गोल्ड, गोल्ड से भी नई वस्तुएं बनाई जाती है, आभूषण बनाया जाता है सोना से जो पहनते हैं लोग, गोल्ड। सिल्वर हो गया, चांदी, ये भी इससे आभूषण बनाया जाता है। और जो खाने पीने वाली चीज़ होती हैं वो भी क्या होती है? मटेरियल की कैटेगरी में आती हैं, जैसे राइस, चावल, वीट हो गया, गेहूँ। देखिए इनसे भी, राइस से भी जो चावल होता है उससे भी बनाया जाता है, जो खाते हैं उसको पकाया जाता है तो जो चावल बन जाता है उसको खाया जाता है। लेकिन उससे पहले जो राइस होता है वो राइस है, और फिर उसी तरह वीट है, गेहूँ, इससे भी बनता है, आप रोटी बनाते हैं उसको खाते हैं। तो वीट क्या है? मटेरियल नाउन है। तो कहने का मतलब मटेरियल नाउन वे सभी नाउन होते हैं जिनसे कुछ और नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सैंड, बालू, बालू भी क्या है? मटेरियल नाउन है। क्योंकि इसको आप देखिए जब बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाया जाता है तो बालू का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहते हैं कि हमने मटेरियल मंगवा लिया है, बनवाना है। सीमेंट, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। जो ईट आप बोलते हैं वो भी मटेरियल नाउन होता है। क्योंकि आप भले ऐसे एक दो गिनते हैं, लेकिन जब उसको आप बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एज या मटेरियल के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप उसको मटेरियल ही बोलेंगे। सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, बालू, ये सब क्या है? मटेरियल हैं। जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनको आज जिनसे नई वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब बचा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको देख लेते हैं कैसे क्या है। पांचवा अंतिम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, यानी जिसका आकार नहीं हो, निराकार हो, बिना आकार का। ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे? क्योंकि सिर्फ आप फील कर सकते हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा, सिर्फ महसूस करते हैं तो भाववाचक क्या हो गया? संज्ञा। देखिए भाव यानी सिर्फ आप उसको फील, महसूस कर सकते हैं। ऐसे जो नाउन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे नाउन जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो इसको तो एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे क्या बात हो रहा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे आप देखिए हैप्पीनेस, खुशी, क्या खुशी आप देख सकते हैं, जो वो सिर्फ एक अवस्था होती है उसको खुशी बोल दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति का सब हाव भाव हो गया तो उसको बोलेंगे कि वो खुश है। तो उसके अंदर जो गुण आ गया उसको क्या बोलते हैं कि अब खुशी है उसके अंदर। इसी तरह दयालुता हो जाएगा, काइंडनेस। क्रुएलिटी होता है, क्रूरता। देखिए दयालुता होता है इसका मतलब, और ये होता है क्रूरता ना, निर्दयीपन होता है ना, जो बहुत ही आदमी क्रूर होता है, निर्दयी होता है, उसको उसके अंदर जो गुण होता है उसको नाम देना होगा तो क्या देंगे, बोलते हैं कि बहुत ही इंग्लिश में उसका नाम है क्रूएलिटी, उसके अंदर जो गुण है। और काइंडनेस, तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब सिर्फ फील किया जाता है। किसी के अंदर दयालु वाला गुण है, भाव है, तो आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि उनके अंदर ऐसा गुण है। इसी प्रकार कोई निर्दयी है तो उसके अंदर जो गुण है उसको सिर्फ आप फील ही करते हैं, देख नहीं सकते उसके अंदर कि वो, हाँ जैसे अब मान लीजिए ये पेन है या मार्कर है, इसको तो आप देख पा रहे हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं आप टच कर सकते। काइंडनेस। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे पॉवर्टी, ये होता है गरीबी। तो गरीबी भी आप नहीं देख सकते, सिर्फ एक ऐसी अवस्था होती है लोगों के बीच में, गरीब व्यक्तियों के बीच में, जिसको आप क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, गरीबी की अवस्था में चले गए हैं। ये पॉवर्टी सिर्फ फील करने वाली चीज़ है। गरीबी हो गया। किसी के अंदर बहादुरी का गुण है तो उसको भी क्या किया जाता है, सिर्फ फील ही किया जा सकता है। ब्रेवरी का मतलब क्या हो गया, बहादुरी, ये भी क्या है, सिर्फ फील ही कर सकते हैं ना, सिर्फ फील करने वाली चीज़ है। और देखिए क्या क्या हो सकता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गतिशीलता। कोई भी वस्तु अगर गति होती है, मतलब गतिशील हो जाती है, तो उसकी अवस्था जो हो गई, गति की अवस्था में चली गई, तो उसकी अवस्था को जब नाम देना होता है तो क्या बोला जाता है, गतिशीलता बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये सिर्फ आप फील करते हैं चीज़ें। तो ये जो हमने एग्जाम्पल दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, जिसको सिर्फ क्या फील किया जाता है, टच नहीं किया जा सकता। और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। ईमानदारी भी आप एकदम साक्षात देख नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं किसी व्यक्ति के अंदर वो गुण है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो गए। और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन क्या है, जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, देखा अदेख नहीं सकते। तो ये जो बाकी 3 बचे थे नाउन के प्रकार, उनको हमने बताने का कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सीखें। जय हिंद।